तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। वोटर आईडी प्लस आधार, क्या ये चुनाव में बड़ा सुधार है और ये फर्जी मतदान का तोड़ निकालेगा? असल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मतदाता सूची में हेरफेर और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को लेकर के चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से लेकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक फर्जी वोटर बनाने का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष और बीजेपी के बीच घमासान भी होता रहा है। कहीं एक ही पते पर दर्जनों वोटर रजिस्टर होने की शिकायत की गई, तो कहीं बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की शिकायत की। उधर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर के राजनीति फिर एक बार गरमाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर ऐसी ठन गई है कि यह मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। मौजूदा संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने दोनों ही सदनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। इसी सब के बीच केंद्र सरकार ने अब मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार फिर शुरू किया जाएगा। इसके पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे तब रोक दिया गया था। अब फिर एक बार यह कवायद शुरू की गई है ताकि फर्जी मतदान की समस्या जड़ से खत्म हो सके। चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, MEITY सचिव और UIDAI के CEO के साथ वोटर आधार कार्ड सीडिंग के मुद्दे पर यह बड़ी बैठक की। चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, जबकि आधार केवल व्यक्ति की पहचान करता है। इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन कर यह काम हो। चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक तौर पर सुझाव भी मांगे हैं। इस सब के बीच अब कांग्रेस को लगता है कि ये सब कांग्रेस की वजह से ही हो रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस महासचिव और सांसद KC वेणुगोपाल। Congress party has announced it yesterday, or there is a statement issued by the Congress party. Congress party clearly says that this linking is an important factor, but the Maharashtra voter list should be submitted, and Maharashtra voter list of the assembly and parliament voter list must be given. KC की बात हम सुनेंगे, लेकिन मिलती जुलती बात जो कांग्रेस के एक और सांसद बता रहे थे, इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा भी है कि आज भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो आधार को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाते रहे हैं, जिसमें असामान्य रूप से मतदाता सूची में ज्यादा लोगों का नाम जोड़ना, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र समेत कई बातें शामिल रही हैं। ये बात ट्वीट के जरिए भी राहुल गांधी ने सामने रखी। आने वाले अपने इस पोस्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चिंता भी जाहिर की है कि गरीब और वंचित लोगों को आधार लिंक करने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और कहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने मताधिकार से वंचित न रहे और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का भी आरोप लगाते हुए दावा किया था कि 5 महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़े गए। राहुल ने मांग की थी कि हमें महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी सेंट्रलाइज्ड और फाइनल लिस्ट चाहिए। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद राहुल गांधी ने फिर से अपनी ये मांग दोहराई है। तो मनोज ध्यानी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ADR के जो रिसर्च संस्था है, और गोविंद सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज ध्यानी जी, पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है फिर से एक बार, ये प्रक्रिया तो असल में 2015 से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन ये कानूनी पचड़ों में फंस के रुक गया था। अब फिर शुरुआत हो रही है आधार को और वोटर आईडी को जोड़ने का। क्या यह फर्जी मतदान का तोड़ साबित होगा? देखिए, अगर आधार कार्ड की बात की जाए तो आधार कार्ड एक ऐसा डाटा है, ऐसा मैकेनिज्म है
जहां पर बायोमेट्रिक्स के माध्यम से किसी व्यक्ति के डाटा को, पर्सनल डाटा को रखा जाता है और ये बड़ा सेंसिटिव डाटा रहता है। बायोमेट्रिक्स सिक्योर्ड सिस्टम जो है, वेरिफिकेशन सिस्टम जो है, उसके लिए मदद करता है। इसलिए इस कवायद को इलेक्शन कमीशन प्रारंभ कर रहा था, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट में, आपने सही कहा कि 2015 में ये प्रारंभ हो चुका था, 2023 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार ने कहा कि हम वॉलंटरी बेसिस पे इस डाटा को मांग रहे हैं, मतलब वो फोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि मैंडेट इस तरीके का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की राइट टू प्राइवेसी का मैटर जो है वो बिल्कुल सामने आता है। जो फॉर्म 6B है उसमें या तो फिर अमेंडमेंट किया जाए, तो वो अमेंडमेंट की बात आती है। तो इस तरीके का डाटा को आप मांग नहीं सकते हैं। वैसे एक तरीके से अगर देखें तो भारत में जो यूआईडी का डाटा है, आधार कार्ड का डाटा है, ये डाटा ऑलरेडी पैन कार्ड से बहुत जगह लिंक्ड है जी। इसको ये ऑलरेडी लिंक्ड है बैंक अकाउंट्स में खोलने के लिए, और कहने के लिए तो जरूर है कि मतलब इसको वॉलंटरी बेसिस पे वहां पर भी कहा गया कि ये रैशनिंग और एलपीजी को देने के लिए इसका यूसेज प्रयोग में होगा, लेकिन बैंक्स सभी कस्टमर से आधार कार्ड लेते हैं और ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज लिंक्ड विद आधार कार्ड। और अब मैं तो सवाल इसमें ये है मनोज जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सवाल यही है कि क्या ये फुल प्रूफ तरीका होगा कि फर्जी वोटर्स नहीं बनेंगे? क्योंकि हमने दिल्ली चुनाव में देखा है, गोविंद सिंह जी मैं आपको लाना चाहूंगा, दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि कितना बवाल हुआ है फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर के। एक ही पते पर दर्जनों लोगों के नाम दर्ज थे, कहीं पर बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नामों को गायब करने के आरोप लगे थे। यही बात अब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अब तक कहे जा रहे हैं, अब बंगाल में हंगामा बढ़पा हुआ है। तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा झमेला? देखिए, ऐसा लगता है कि जो चालाक लोग हैं वो तो अपने नए नए तरीके निकाल ही लेते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि इससे एक 90% रोक लग जाएगी। 95% तक रोक लगने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग आधार कार्ड फर्जी बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, वो अब भी जारी रहेंगे। मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बना लेते हैं। मतलब जैसे पहले ये था कि अब तो खैर वो उस पर रोक लग गई है, जैसे कि कोई भी कोई गजेटेड अफसर साइन कर देता है कि आप यहाँ पर रहते हैं, तो वो बन जाता था आधार कार्ड। लेकिन अब ऐसा खैर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये दोनों चीज़ें लिंक हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक ये समस्या हल हो सकती है। क्योंकि अभी जो बेसिक जो झगड़ा था कि एक ही नंबर के 2 मतदाता पहचान पत्र मिल रहे थे। एपिक नंबर जो है वो 2 मिल रहे थे, 2 अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों के मिल रहे थे, जो बंगाल में भी था, जो महाराष्ट्र में भी था, और दिल्ली में तो या और राज्यों में भी था। तो वो किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा चुनाव आयोग ने इसको माना भी, कहना था। जी जी, लेकिन अब उसको ठीक दुरुस्त करने की बात है। और साथ ही साथ यदि 2 एक ही नंबर हो जाता है परमानेंटली और आधार कार्ड से भी जुड़ जाता है, तो दोनों चीजें नकली बना पाना, फर्जी बना पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि बनाने वाले हमको लगता है कि फिर भी बना ही लेंगे, और उस पर फिर उसके लिए और निवारक उपाय जो है वो करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इससे आप अगर कह रहे हैं कि 95% तक अब सुधार आ सकता है, तो अपने आप में बड़ी बात है ये। मनोज जी, आपको भी लगता है कि 95% तक इससे फर्जी मतदान या फर्जी मतदाता सूची या फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनने रुक सकते हैं? देखिए, 66 इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया था 2023 में कि उन्होंने ऑलरेडी 66.23 करोड़ जो है आधार कार्ड्स को ऑलरेडी लिंक कर दिया है। और
मुझे लगता है कि बाकी के जो बचे हुए हैं वोटर्स हमारी, ये तो है नहीं कि पूरी 140 करोड़ की आबादी सारी, उसमें 18 साल से कम के भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आबादी उसमें ऐड होगी। तो अगर 66.23 करोड़ की आबादी अगर ऑलरेडी ऐड अप हो चुकी है तो बाकी ऐड अप किया जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल एक्चुअल में सुरक्षा का है, डाटा का। और मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसने कहा था कि डार्क वेब में री-सिक्योरिटी, यूनाइटेड स्टेट्स की साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने कहा था कि डार्क वेब में लगभग 80 करोड़ भारतीयों का डाटा वहां पे अवेलेबल है। तो ये चिंता का विषय, ये चिंता की बात हो सकती है। और ये इसको लेकर के पीछे भी बहुत सवाल उठते रहे हैं, क्या इस पहल में भी ये रोड़ा आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार इस पर ब्रेक पहले भी लग चुकी है, फिर से अधिसूचना के जरिए सरकार इस पर काम कर रही है। मैं लौटता हूं कुछ ही पलों में, और बड़ा सवाल यह है कि क्रेडिट को लेकर के भी अब होड़ बची हुई है कि ये क्या मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग इसको कर रहा है या फिर कांग्रेस और विपक्ष के दबाव में हो रहा है। इसका सच क्या है? तो क्या वोटर आईडी और आधार के गठजोड़ से फर्जी मतदान का तोड़ निकलेगा? इसको लेकर के राजनीति भी बड़ी बड़ी होती रही है और इस वक्त भी जारी है। राहुल का हमने ट्वीट आपको दिखाया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के संदिग्ध मतदाता सूचियों के आरोप को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग अब आधार का उपयोग करके इसे साफ करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित न करने के सुरक्षा उपायों के साथ एक रचनात्मक इस समाधान का स्वागत करती है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल। I think it is so far it is a welcome step from the Election Commission of India, linking with Aadhaar and voter list. But the main concern of ours now is being established by the Election Commission decisions. तो वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की पहल का कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी स्वागत किया। कहा कि चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए हर कोशिश जरूर होनी चाहिए। सुनिए। The electoral process must be constantly made efficient, transparent and fair. And I welcome the consultations. Yes, the consultations must happen, and what decisions we take post consultations is a different issue, but consultations are welcome. तो अब कांग्रेस भले कह रही हो कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की केंद्र सरकार की पहल कांग्रेस के दबाव में लिया गया है, लेकिन सच ये भी है कि केंद्र सरकार ने यह काम असल में 2015 में ही शुरू कर दिया था। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस भी पूरा कर लिया था। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुकी। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे और इसी को लेकर आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं कर सकते। इसके बाद 2021 में केंद्र सरकार ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन किया गया। जून 2022 में केंद्र सरकार ने वोटर आईडी आधार लिंकिंग के लिए अधिसूचना भी लेकर आई। इसके तहत वोटर आईडी आधार लिंकिंग को स्वैच्छिक अधिसूचना में रखा गया था। अप्रैल 2023 में संसद में इसको लेकर के चर्चा भी हो चुकी है और अब मार्च 2025 में चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की बैठक में लिंकिंग के लिए तकनीकी चर्चा शुरू करने का फैसला लिया गया। तो साफ है कि केंद्र सरकार 2015 से वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन कानूनी पछड़ी की वजह से इस पर ब्रेक लग गया था। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उस फैसले के अनुसार भारत सरकार ने अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिए। अब ये किया जा सकता है और इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे अभी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पोलिंग एजेंट्स पर डिपेंड करता है, वो उनकी पहचान पर डिपेंड करता है। तो उसी पोलिंग स्टेशन पर आके सबको वोट
देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा किया जाए कि रिमोट वोटिंग मशीन बनाई जाए, बाहर के लोग वहाँ वहीं के वहीं वोट कर सकें, या जैसे जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वो उनको वहीं वोट करने की सुविधा दे दी जाए, इन सब चीज़ों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन की माकूल व्यवस्था ज़रूरी है, जो कि आधार से मिल जाती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको लिंक करना चाहती है। और अभी जो शुरू हुआ है प्रोग्राम, उसमें लगभग 64 करोड़ आधार ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को मिल चुके हैं। वो कार्यक्रम चल रहा है और ठीक चल रहा है। जी हाँ, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि इससे बड़ा फायदा होगा। मनोज ध्यानी जी, तो क्या एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस पर ब्रेक लगाया जा चुका है, आपको लगता है कि इस बार वो तमाम रास्ते साफ कर दिए गए हैं कि दोबारा इस पर रोक न लग पाए, कानूनी अड़चन ना आ पाए? देखिए, जो UIDAI जो आधार कार्ड है, उसको दरअसल वो भारत में चुनाव देने का जो अधिकार है वो नागरिक को है। और आधार कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन है, वो सिटीजनशिप को नहीं मानता। मतलब सिटीजनशिप जो भारतीय नागरिक है उसके पास उस नागरिक को वोट देना है। लेकिन आधार कार्ड किसी का भी हो सकता है, ये एक आइडेंटिटी के संदर्भ में है। लेकिन भारतीय नागरिक के पास आइडेंटिटी है, तो कहीं आइडेंटिटी के मतलब आधार कार्ड की लिंकेज से कोई बाहरी व्यक्ति को मौका न मिल जाए, कुछ ऐसे तत्वों को नहीं, ये एक चिंता रही है। और प्राइवेसी की चिंता रही है। जी मैं आ रहा हूं उसमें। तो ये चिंताएं रही है, और इन चिंताओं को अगर एड्रेस कर दिया जाए बेहतर तरीके से, तो ये एक सही कदम और बहुत ही निर्णायक और बड़ा दूरगामी कदम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम को जिस तरीके के अचानक सर्ज जो दिखा, महाराष्ट्र में दिखा या दिल्ली के इलेक्शंस में दिखा, वो सर्ज जो है एकदम नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच जो आता है वो ये है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में और खासकर श्रमिक वर्ग में कई ऐसे परिवार हैं जहां महिलाएं देहात में, उनको लगता है ना उन्होंने इनकम टैक्स भरना है, ना बैंक अकाउंट खोलना है, तो आधार का करना क्या है, तो उन्होंने आधार बनाए ही नहीं। तो इस तरीके की जो लेकिन अब तो मनोज जी आधार के जरिए डीबीटी भी हो रहा है समूचे देश में, सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट फायदा भी, पैसे भी ट्रांसफर हो रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो या फिर बहुत तरह की योजनाएं हैं जिसको लेकर के, तो अब आधार की अहमियत भारत की जनता समझ चुकी है और उसका फायदा भी उठा रही है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन इसको लेकर के इस पर जो सियासत हो रही है, जो कांग्रेस आज बयान कांग्रेस के आए हैं उस पर बीजेपी का भी जवाब आया है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या कह रहे हैं, सुनते चलिए। चुनाव में लगातार जो है वो चुनाव की जो हमारी सिस्टम है, व्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ा देश लोकतंत्र है और सबसे बड़े लेवल पे इसका यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था होती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में बूथ होते हैं, लाखों की संख्या में, बल्कि तो लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा जो है वो 90 के अंदर ज़्यादा होंगे, बल्कि 100 करोड़ हो गए होंगे मतदाता हैं। तो इस दृष्टि से समय समय पर जो सुधार होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के सुझाव के आधार पर सुधार होते हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम एक है कि कांग्रेस को लगता है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, वो सब कांग्रेस की देन है। जमीन भी कांग्रेस ने बनाई है, आसमान भी कांग्रेस ने बनाया है, नदियां भी कांग्रेस ने बनाई है, समुद्र भी कांग्रेस ने बनाया। तो आज जो है वो कांग्रेस का जनाधार तो बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर है। गोविंद जी, नकवी साहब के जो की बातें होती है बड़े ही शाराना अंदाज में होती है, तो क्या असल में जो कांग्रेस कह रही है कि हमने जो कहा अब चुनाव आयोग ने भी मान लिया, या फिर चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार तो 2015 से ही ये तमाम कवायद कर रही थी? जी निश्चित रूप से, क्योंकि जब मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने पहले ही दिन से कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव प्रणाली जो है वो बहुत ही पारदर्शी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उस पर एक तरह से शुरुआत से ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे। ये हो सकता है कि उसमें कुछ तकनीकी और वैधानिक कमजोरियां आ गई हों, हो सकता है उसमें रह गई हों, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया। और यदि अब
सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वैधानिक जो तमाम तकनीकी गड़बड़ियां हैं उन सबको भी ठीक कर लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस वालों ने भी विरोध किया था और कांग्रेस वाले भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि कांग्रेस की बातों को मान लिया जाए या किसी की बात को न माना जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है कि वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार इस दिशा में यदि आगे बढ़ पाती है और चुनाव प्रणाली जो लोकतंत्र का एक तरह से आधार है, उसको हमारे यहाँ सुचारू रूप से चलने दिया जाता है, बढ़िया हो जाता है काम, तो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जो कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ हमारे पास मतदाता हैं, उनका उतना बड़ा डेटाबेस है, वास्तव में ध्यानी जी का कहना, चिंता जो है वो भी बहुत जेन्युइन लग रही है, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है और होता भी है। गांव में लोग आधार कार्ड है लेकिन कहाँ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, किसी को भी बच्चे को दे दिया जाता है कि बेटा जा करके इसका कॉपी करवा के ले आओ। कोई ऐसा गोपनीय दस्तावेज उसको नहीं समझा जाता है, तो इसलिए उसमें खतरे तो हैं बहुत सारे। अब उन खतरों को कैसे निपटा जाता है, उन खतरों से कैसे पार पाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार इस दिशा में भी कदम उठाए और जो फर्जी वाड़ा होता है उस पर रोक लगनी जरूरी है, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो सही तरीके से चल पाए। तो आप दोनों इससे सहमत हैं कि जो कुछ इसमें दिक्कतें हो सकती है उसको जरूर दूर किया जाए। कांग्रेस ने भी इस बात की चिंता जाहिर की है, राहुल गांधी ने भी कही है कि दूर दराज के लोगों को परेशानियां न पैदा हो, वो लिंकिंग का काम कर पाए, तो फिर ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। और करीब करीब अक्रॉस पार्टी ये कह रहे हैं, कही जा रही है। तो उन दिक्कतों को दूर किया जाए, संवेदनशीलता को समझा जाए, लेकिन इन सब अड़चनों को दूर करते हुए ये लिंकिंग हो तो फिर वाकई चुनाव में पारदर्शिता आएगी, फर्जी मतदान का ये तोड़ साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, मनोज ध्यानी जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।